खोल देता है। फिर स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में जाते ही फिर वह नदी नाले का पानी नहीं पीता, वह तालाब और खाइयों का पानी नहीं पीता, वह अगले स्वाति नक्षत्र तक तृप्त हो जाता है। बंधु स्वाति नक्षत्र का समय आता है और जो सांप अपना मुंह खोल देता है, वह सांप फिर विषधारी सर्प नहीं रह जाता, फिर वह इच्छाधारी सर्प बन जाता है, मणिधारी सर्प बन जाता है और वह डसने की जगह दूसरों को वरदान देने के लायक बन जाता है। बंधु स्वाति नक्षत्र के समय को पहचान कर जो भी वृक्ष अपना मुंह खोल देता है वह हरा भरा हो जाता है, उसके जीवन में बसंत ऋतु मंडराने लगती है। बंधु स्वाति नक्षत्र के समय को पहचान कर आप जानते हैं किसी के सफेद दाग हो गए हों और शरीर पर कहीं केवल चर्म रोग दाग खास जुगली हो गई हो और वो स्वाति नक्षत्र के वर्षा में यदि स्नान कर ले तो सुनिश्चित रूप से उसकी कंचन काया हो जाया करती है। ऐसा ही स्वाति नक्षत्र का समय दिल्ली वालों के लिए आ गया, एनसीआर वालों के लिए आ गया, हमारे आपके लिए आ गया। आज बेचैन है स्वर्ग की शक्तियां, ए मनुष्य तुम उठो, दिव्य अनुदान लो। आज देखो जो हमारे ऊपर खुलेगा, क्या सांप जैसा हमारा मुंह खुलेगा, क्या बाप जैसा हमारा मुंह खुलेगा, क्या पपीहा बन सकेंगे, क्या हम कोयल बन सकेंगे, क्या हम प्रकृति बन सकेंगे। अगर बन जाएंगे तो आने वाला समय हमको धन्य धन्य कर देगा। इसलिए आज दो चीजों का संकल्प लेना है। इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाएं किसी के पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के सुदृढ़ दिए जाते हैं, इंसानों की क्या साधने रुक तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो फिर इंसान बदल सकता है। दिल्ली के इंसान को बदलने के लिए, दिल्ली की विदा को बदलने के लिए, दिल्ली की हवा को बदलने के लिए, दिल्ली के जरूर को बदलने के लिए, दिल्ली की सोच बदलने के लिए, दिल्ली को सुखी समृद्ध बनाने के लिए ये बहुत बड़ा 251 कुंडे गायत्री महायज्ञ का यह लघु अनुष्ठान आपके होने जा रहा है। अभी मैं लघु अनुष्ठान नहीं कहूंगा इसको, यह लघु अनुष्ठान होने के लिए जा रहा है। बस आपको तो स्वाति नक्षत्र के समय को पहचान लेना है। इसलिए केवल मैं धन की बात नहीं करूंगा, धन तो आप जहाँ खड़े होंगे वहां से आप सूखे में से भी पानी निकाल लेंगे, अभी कहना नहीं चाहिए अपने मुंह से, लेकिन मैं अश्वमेध यज्ञ के मुंबई में था और वहाँ का अध्वर्य था। तो बंधुओं मैं आपको बताऊं कि पैसे की आप बात करते हैं, जो लोग गए थे अश्वमेध यज्ञ में जरा हाथ ऊंचा कीजिए आप में से। मैं नहीं, ये 100 आदमी कम से कम भाई बहन हाथ ऊंचा कर रहे हैं। हम 3 करोड़ का तो केवल पानी पिला चुके हैं वहाँ, 3 करोड़ का केवल जो भी तंबू में ठहरे थे आ जा रहे थे, यज्ञ से उठ रहे थे, सबको आइए भाई साहब ये लीजिए मिनरल वाटर की बोतल। हम 3 करोड़ का तो पानी पिला चुके हैं। तो और चाय नाश्ता खाना पीना पंडाल और नगर चुटपुट में कितना खर्च होता है, कितना भोजन में खर्च होता है, कितना यज्ञशाला में खर्च होता है, कितना माइक में खर्च होता है, वो बात तो अलग ही है। एक कहाँ से आ गया, ये बंधु दैवी अनुदानों की वर्षा हुई। आप तो केवल शहर बढ़ा दें, आप तो केवल जाने के लिए मन बना लें, आप तो वहां पहुंचने के लिए मन बना लें, फिर भगवान की शक्ति, महाकाल की शक्ति, परम गुरुदेव की शक्ति आपके पीछे पीछे काम कर रही है। आप तो संकल्प ले लें, फिर संकल्प आपका 1 गुना नहीं 4 गुना पूरा होगा। यदि आप ये संकल्प लेंगे कि मैं 20 श्रमदानियों को इकट्ठा करूंगा तो 40 आपके साथ हो जाएंगे। यदि आप ये संकल्प लेंगे कि मैं घरवा जुटूंगा तो आपके सारे नाते रिश्तेदार भी अपनी कार लेकर के खड़े हो जाएंगे। अगर आप ये संकल्प ले लें कि मैं 1 लाख कहीं से करके दूंगा, बंदो 10 लाख करके ना देने तो मुझसे बता देना, आगे जब यज्ञ का समापन कराने में आऊंगा तब। तो बंदो उस समय आप देख लीजिएगा कि अनुदान बरसाने के लिए देव शक्तियां बेचैन हैं। आपको अपना पहले समय की बात कर रहा हूँ, आपको समय लगाना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे ना कि किस प्रकार से आपको युद्धमानी सेनानी बनकर के परम पूज्य गुरुदेव के लिए आगे बढ़ना है। समय धीरे धीरे निकलता हुआ चला जा रहा है। एक बार एक कलाकार एक गांव में आया और उस कलाकार ने बहुत सारे फोटो लगाए, भगवान राम का फोटो, कृष्ण का फोटो, हनुमान जी का फोटो, पशु पक्षियों का फोटो, उसमें बहुत सारे लोगों
प्राणियों का, पशु पक्षियों के फोटो लगाए। उसमें भी एक बड़े विशेष जंतु का फोटो था। तो कैसे आदमी का फोटो था? तो काले कलूटे आदमी का फोटो था। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, उसके पैरों में पंख लगे थे, पीछे से वो गंजा था और ऐसा लग रहा था जैसे जंतु दौड़ता हुआ चला जा रहा हो। लोगों ने पूछा, कलाकार ये किसका फोटो है? कहा, अरे ये तो उस कलाकार ने कहा, ये समय है, चांस है, अवसर है। क्यों? क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते, समय बार बार नहीं आते, समय आता है निकल जाता है, समय काला कलूटा होता है, कोई उसको पहचान नहीं पाता। समय का चेहरा बालों से ढका रहता है, कोई उसको देख नहीं पाता। समय के पैरों में पंख लगे रहते हैं, आता है निकल जाता है, पीछे से उसको कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो गंजा होता है। बंदो, आज कौन सी तारीख है? आज यदि 10/3/24 है तो कल 10/3/24 नहीं आने वाली, कल 11/3/24 आएगी, परसों 12/3/24 आएगी, अगले महीने आएगी तो 10/4/24 आएगी, अगले साल आएगी तो 10/3/25 आएगी। आज की तारीख निकल गई, हम हाथ पर हाथ रखे ना बैठे रहे। ये संकल्प गोष्ठी है। भीतर से अगर आपको ईश्वर पर विश्वास हो, भगवान पर विश्वास हो, गुरुदेव पर विश्वास हो, महाकाल पर विश्वास हो, तो अपने दोनों हाथों को उठा देना, हाथ पर हाथ रखे मत बैठे रहना। ये मत सोचना कि ये कार्य होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य हमारा नहीं, ये कार्य भगवान का है, ये परम गुरुदेव का है, ये महाकाल का है। यदि आपको बस संकल्प हो जाए, और संकल्प यदि आप हो गए तो फिर कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रह पाएगी। आप समय को पहचाने, समय धीरे धीरे निकल रहा है। कोई बूढ़ा आदमी सोचे कि 40 साल पहले जिस दुल्हन के साथ में मेरा विवाह हुआ, उसी के साथ में अब दोबारा विवाह हो जाए, तो भाई साहब आप भी बूढ़े हो गए, वो भी बूढ़ी हो गई, दोनों दूल्हा दुल्हन बनेंगे, तो एनसीआर के व्यक्ति देख करके हंसेंगे। अब समय निकल गया। कोई जवान आदमी सोचे कि मेरा बचपन दोबारा से वापस आ जाए, तो तुम इतने बड़े को गोद में लिए कौन फिरेगा, तुम्हारी मूछें कहाँ जाएंगी, तुम दूध की बोतल से दूध पियोगे 40 साल के 25 साल के आदमी, तो तुमको देख करके लोग हंसेंगे। अब समय निकल गया। समय आता है निकल जाता है, और समय को जो पहचान लेता है वह भगवान का प्रिय होता है, भगवान का प्यारा राज दुलारा हो जाता है। भगवान